नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे सावन सोमवार की कथा। सावन सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर क्षेत्र में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उसी व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वो व्यापारी अंतर्मन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके कोई भी पुत्र नहीं था। एक दिन रात में उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार धन संपत्ति कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वे व्यापारी प्रतिदिन सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। शाम काल के व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, वे व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियम अनुसार कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। प्राणी जैसा कर्म करता है वैसे ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ये आपका अन्यत्र भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधि पूर्वक व्रत करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्त का वरदान देना पड़ेगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्त वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी पर भगवान शिव ने स्वयं स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसे पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी हुई, लेकिन पुत्र के अल्पायुष्य की चिंता से उसी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशी भर गई। बहुत धूमधाम के पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि अल्प आयु के रहस्य का पता था। ये रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजा। निश्चित हुआ व्यापारी ने अपन के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं ज्ञान करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे, इससे पहले बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसने मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसका धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता का बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी से औरती पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, पर
मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनाना पड़े वो कौन है? जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने इस बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा देवचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक ज्ञान ली और ज्ञान की समाप्ति कर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शन कक्ष में सोया हुआ। शिव के वरदान के अनुसार शयन व्यवस्था में ही अमर के प्राण रूप उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा को रोने के विलाप करने के वे स्वयं समीर से गुजरते हुए भगवान शिव और पार्वती ने भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वयं सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है, मैंने जिसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के मुंह में मृत्यु की कारण रो रो कर अपना प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार के व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में बालक जीवित हो गया, उठ खड़ा बैठा। शिक्षा प्राप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने ज्ञान का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने ज्ञान का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। ज्ञान समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। देवचंद्र ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी पर भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्री, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशी लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सेवन के सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करते सुनती है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसी तरह भक्ति कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।